हमारे भारत देश में कुछ ऐसी भी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने एक छोटे से खिलौने के माध्यम से भी अपनी संतान में दिव्य संस्कारों का सिंचन किया है। मातृत्व एक वरदान है तथा प्रत्येक गर्भवती एक दिव्य शिशु को जन्म देकर अपना जन्म सार्थक कर सकती है। पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र की बहनें इसी महान कार्य को लेकर भारत देश की हर महिला में दिव्य संस्कारों का सिंचन करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि भारत देश में हो दिव्य आत्माओं का आवाहन, हर घर में हो दिव्य संतान। दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र का पैगाम भारत देश के हर माता पिता के नाम। देश को उन्नत करने का काम माइयों ने जितना गहरा और लंबे समय का किया, भाइयों के बस का नहीं, क्योंकि बच्चा माई के पास, माँ के पास से तो बच्चा पहला गुरु तो माँ है। तो माँ बच्चे को अच्छे संस्कार देने में पहला गुरु माँ है। अच्छा, पति भी अगर है तो उसको भी संस्कार देने का काम माइयाँ करती। आप अगर वकील की पत्नी है तो आपको जेवर अथवा अधिक पैसा देता है तो उसको कहो कि कहीं असील से अन्याय तो नहीं होता, कहीं किसी का हक मारकर हम ना हक का तो नहीं लाते, नहीं तो हमारी बुद्धि और हमारे बच्चों की मति ना हक का खर्च करेगी और ना हक का जीवन बिताएगी। अगर जज की पत्नी है तो न्यायाधीश को कहो कि आप किसी के दबाव में अथवा किसी की खुशामत में आकर या पैसे के लालच में आकर कहीं कर्तव्य का, धर्म का, अपने अंतरात्मा का गला तो नहीं घोट रहे। आप पतिदेव हैं, मुझे सादी साड़ी चल जाएगी, मुझे रेशमी साड़ी नहीं होगी तो चलेगा, मेरे लिए बड़ा बंगला नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन बड़े में बड़े प्रभु की प्रीति और आपका मंगल, इसी में मेरा मंगल है। ऐसा करके अपने न्यायाधीश पति को भी प्रेरणा दे सकते। आप कथा वार्ता करते तो पुजवाने की लालच से तो नहीं करते, पैसे कमाने की लालच से तो नहीं करते। स्वांत सुखाए परहित सुखाए, फिर रोजी रोटी तो अपने आप भगवान देता है, सेवक करते सेवा। इस प्रकार आप करोगी तो भारत इतना ऊंचा हो जाएगा कि विश्व का मार्गदर्शन करेगा। माताएं साथ दे, आप लोग थोड़ा साथ दो। हमारा संकल्प है कि भारत विश्व की अगवानी करे। विश्व गुरु था, अभी भी विश्व गुरु आत्माएं यहाँ रह रहे, दूसरे देशों में शायद होंगी, यहाँ तो रहती मुझे पता है। तो विश्व गुरु की संतानें तुम हो तो फिर ये भारत विश्व गुरु हो जाए तो क्या बड़ी बात है, क्या आश्चर्य है, क्या असंभव है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग पॉसिबल। और अभी तो कई जगह पर ऐसे गुरु मंत्र लिए हुए साधकों के द्वारा बालक पैदा भी हो गए और कितने बड़े भी हो गए। कई बाल संस्कार केंद्रों में भी जाते और कई स्कूलों में भी चमकते रहते। लेकिन अभी कोई मंत्री बनेगा बापू का साधक, तो कोई कलेक्टर बनेगा, तो कोई उद्योगपति बनेगा, कोई दूसरे संतों के भी होंगे, अकेला मेरा थोड़ी सभी का। अब देखना भगवान के प्यारे संतों के शिष्यों का राज आएगा, देख लेना। चाहे कोई भी संत हो, सच्चे संतों के शिष्य भी तो सच्चे बनेंगे, ऊंचे बनेंगे। बीजारोपण भी हो गया, पेड़ पौधे भी हो गया, फलित होने वाले। आप देखते नहीं पिछले 8-10-12 साल से कैसा आध्यात्मिक वातावरण आ गया। तो इस सत्संग की रुचि पैदा करता है तो वो सच्चिदानंद प्रकट होना चाहता है, अपनी लीला भारत में प्रकट करना चाहता है ना। बिल्कुल सीधा गणित है।